ट्रैक के ऊपर मुख्तलिफ़ जगहों पे ऐसे ग्रासी प्लाट जो हैं वो बने हुए हैं छोटे छोटे। और ये देखें, ये इस ट्रैक के ऊपर जो छोटी छोटी शॉप्स बनाई गई हैं, इस ट्रैक के दोनों तरफ ये शॉप्स हैं। मस्जिद कुबा बिल्कुल ही हमारे सामने है। इंशाल्लाह 1-2 मिनट में हम मस्जिद कुबा पहुंच जाएंगे। और ये देखें जी, यहाँ पे बखूर जो है इसको जलाया गया है खुशबू के लिए। ये देखें जी, एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ कि मस्जिद हराम की तरह यहाँ पे भी ज़मज़म के पानी के लिए जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मोहम्मद यकूब मदीना मुनव्वरा से। सबसे पहले दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना हबीबना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वक्त हम मौजूद हैं मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मस्जिद कुबा की तरफ जाने वाले ट्रैक पे। और इंशाअल्लाह आज हम नमाज़ फ़जर जो है वो मस्जिद कुबा में अदा करेंगे। और माशाल्लाह आप इस वक्त मदीना मुनव्वरा की गलियों में सुकून चेक करें कि इस वक्त मदीना मुनव्वरा की जो गलियां हैं इनमें सुकून किस कदर है। ये तो आजकल इतना शोर गुल का दौर है, नफ्सा नफसी का दौर है, तो इस दौर में भी यहाँ मदीना मुनव्वरा की गलियों में आप सुकून चेक करें माशाल्लाह किस कदर है। और अगर हम 1400 साल पीछे चले जाएं तो उस वक्त यहाँ पे क्या समा होगा। इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम मस्जिद कुबा पहुँचेंगे। बड़ा खूबसूरत ट्रैक ये बनाया गया है मस्जिद नबी से मस्जिद कुबा तक, जिस पे आप पैदल सफ़र करके मस्जिद कुबा पहुँचते हैं। और आलमोस्ट 40 से 45 मिनट की वाक है। तो इंशाल्लाह जैसे मस्जिद कुबा पहुँचेंगे तो मस्जिद कुबा के खूबसूरत मनाज़िर भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और मस्जिद कुबा की तरफ जाते हुए इस ट्रैक के ऊपर ये देखें, यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद जो है वो तामीर की जा रही है। अंडर कंस्ट्रक्शन है ये मस्जिद, लेकिन मोस्टली काम लग रहा है कि कंप्लीट हो चुका है। और इस मस्जिद के साथ ही इस ये आपको दीवार नज़र आ रही होगी, इस दीवार के ऊपर ये देखें बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग जो है वो की गई है, जिसमें मदीना मुनव्वरा के पुराने मकानात को दिखाया गया है। और उसके साथ ये देखें कैमल्स पे लोग ट्रैवल कर रहे हैं। और इसके साथ गुंबद खिज़रा के खूबसूरत मनाजिर जो हैं वो यहाँ पे पेंट किए गए हैं। और इसके साथ खजूरों का एक बाग जो है वो भी ये देखें बड़ा ज़बरदस्त पेंट हुआ है। और यहाँ पे कलमा तैयबा भी लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और इससे आगे अगर हम देखें तो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो छतरियाँ हैं उनको यहाँ पे पेंट किया गया है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग जो है यहाँ पे की गई है इस दीवार के ऊपर। और इस ट्रैक के ऊपर मुख्तलिफ़ जगहों पे ऐसे ग्रासी प्लाट जो हैं वो बने हुए हैं छोटे छोटे फुटपाथ के साथ ही। और बैठने के लिए बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम है। हर थोड़ी देर के बाद आपको बेंचेस नज़र आएंगे जो रेस्ट करने के लिए यहाँ पे बनाए गए हैं। और इन ग्रासी प्लाट्स में जब भी मेरा यहाँ से गुज़र हुआ है तो इनमें फैमिलीज़ लाजमी बैठी होती हैं। पीछे हमने जो ग्रासी प्लाट कुछ देखे उनमें फैमिलीज़ भी बैठी हुई थी। और ये जी हम इस वक्त मस्जिद जुमा के बिल्कुल नज़दीक हैं। ये इशारा आपको नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल मस्जिद जुमा के पास ही है। मस्जिद कुबा की तरफ जाते हुए ये इस ट्रैक के ऊपर सिर्फ यही एक इशारा है जो आपको मिलेगा मस्जिद नबी से आते हुए। और इस इशारे की लेफ़्ट साइड पे ये देखें, ये एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद आपको नज़र आएगी। इस मस्जिद का नाम मस्जिद जुमा है। ये वो मकाम है जहाँ पर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए। मस्जिद कुबा वाले इलाके में क़याम के बाद जब आप मदीना शहर की तरफ जाने लगे तो इस जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया। यहाँ पे कबीला नजार के लोग आबाद थे, जिनकी बच्चियों ने दफ बजा के हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल भी किया। तो इसी जगह पे इस क़याम के दौरान हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जुमा भी अदा फरमाई। और ये जी हम इस वक्त बिल्कुल मस्जिद कुबा के नज़दीक ही हैं। और ये देखें माशाल्लाह मस्जिद जुमा के खूबसूरत मनाजिर। और मस्जिद जुमा के बाद आपको इस ट्रैक के ऊपर मुख्तलिफ़
شاپس بھی ملیں گی مسجد قباء سے پہلے. چھوٹی چھوٹی شاپس ہیں, بڑی خوبصورت اور ویل ڈیکوریٹڈ ہیں, اور اس میں گفٹ شاپس زیادہ تر ہیں, اور کھجور کی شاپس بھی ملیں گی آپ کو, اور کافی شاپس بھی ہیں یہاں پہ, لیکن اس وقت وہ بند ہوگی. نماز فجر کے بعد کھلتی ہیں, اور زیادہ تر شاپس جو ہیں وہ نماز عصر کے بعد کھلتی ہیں, اور نماز عصر سے لے کے رات 12-1 بجے تک جو ہے یہاں پہ کافی زیادہ رش ہوتا ہے, گہما گہمی ہوتی ہے لوگوں کی یہاں پہ اس ٹریک کے اوپر. اور یہ دیکھیں, یہ اس ٹریک کے اوپر جو چھوٹی چھوٹی شاپس بنائی گئی ہیں, اس ٹریک کے دونوں طرف یہ شاپس ہیں, اور بیٹھنے کے لیے بھی اس ٹریک کے اوپر بھی بڑا زبردست انتظام ہے. یہ دیکھیں, لکڑی کے بڑے خوبصورت بینچز بنائے گئے ہیں, اور اس سائڈ پہ رائٹ سائڈ پہ کھجوروں کا باغ ہے, اور مسجد قباء بالکل ہی ہمارے سامنے ہے. انشاءاللہ 1-2 منٹ میں ہم مسجد قباء پہنچ جائیں گے. اور یہ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت بینچز بنائے گئے ہیں لکڑی کے. نماز فجر کے بعد اکثر یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, کیونکہ نماز فجر کے بعد اس ٹریک کے اوپر آمد و رفت جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. جیسے ہی نماز فجر ختم ہوتی ہے تو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگ مسجد قباء کی طرف اپنا سفر شروع کرتے ہیں, اور بہت زیادہ تعداد میں لوگ جو ہیں وہ فجر کی نماز کے بعد مسجد قباء کی طرف آتے ہیں. اور یہ ہم اس وقت بالکل مسجد قباء کے نزدیک پہنچ چکے ہیں, اور ماشاءاللہ مسجد قباء کے باہر یہ بڑا زبردست ایریا جو ہے یہ بنا ہوا ہے, جہاں پہ آپ کو ہر طرح کی فیسلٹیز مل جاتی ہیں. اور یہ دیکھیں جی, یہاں پہ بخور جو ہے اس کو جلایا گیا ہے خوشبو کے لیے. یہ دیکھیں جی, اور یہ جی الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں اس وقت مسجد قباء. اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ مسجد قباء کے میناروں کے خوبصورت مناظر. اور یہ اس سائڈ پہ دیکھیں, بہت بڑا کھلا میدان ہے یہاں پہ, اور یہاں سے ہم چلیں گے جی مسجد کے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ دیکھیں جی, یہاں پہ مسجد قباء کی تعریف لکھی گئی ہے یہاں پہ, کہ یہاں پہ کوئی بھی نماز پڑھنے کا ثواب مقبول عمرے کا ثواب ہے. ماشاءاللہ تبارک اللہ. اور ماشاءاللہ تہجد کے ٹائم ہم یہاں پہ پہنچے ہیں, اذان ہو چکی ہے, اور رش اس وقت بالکل نہیں ہے. یہ دیکھیں, ایک بڑی زبردست چیز کہ مسجد الحرام کی طرح یہاں پہ بھی زمزم کے پانی کے لیے جو ہے وہ ٹوٹیاں لگا دی گئی ہیں. پہلے یہاں پہ کولر پڑے ہوتے تھے, لیکن اب یہاں پہ بھی یہ دیکھیں یہ ٹوٹیاں لگائی گئی ہیں زمزم کا پانی پینے کے لیے. تو ہم بھی سب سے پہلے زمزم کا پانی پیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ بہت ہی زبردست انتظام ہے یہ بھی, کیونکہ مسجد الحرام کے بعد مسجد نبی میں ٹوٹیاں لگائی گئی تھیں, لیکن وہ بند کر دی گئی ہیں. لیکن اس وقت آپ مسجد نبی میں 309 نمبر گیٹ کے پاس ایک انہوں نے جگہ مختص کر دی ہے, وہاں سے آپ زمزم کا پانی بھر سکتے ہیں اپنے گھر پہ لے جانے کے لیے. مسجد الحرام کے بعد یہ مجھے ٹوٹیاں نظر آ رہی ہیں جہاں پہ زمزم کا پانی اویلیبل ہے. اور اس وقت الحمدللہ ہم دوسری صف میں موجود ہیں. اور یہ دیکھیں, یہ ماشاءاللہ یہ امام کی کھڑے ہونے کی جگہ ہے جی مسجد قباء میں. اور یہ ممبر ہے جہاں پہ جمعے کے دن خطبہ دیا جاتا ہے. اور یہ راستہ آپ دیکھیں جہاں سے امام صاحب تشریف لاتے ہیں, یہ ہے جی وہ راستہ. اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول الله. حي अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह नमाज फ़जर हमने मस्जिद कुबा में अदा की। आप सब के लिए दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आप सबको हरमैन शरीफैन की बाअदब हाज़िरी नसीब अता करे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ लगे घंटी के आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। नेक तमन्नाओं के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए वस्सलाम।